उस करबला में हंगामा था, उस करबला में पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उस करबला में नबी के बच्चों को शहीद किया जा रहा था। हमारे यहाँ करबला में चूरन चाट के पत्तों की दुकानें हैं, हमारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें हैं, हमारे यहाँ करबला में जलेबी की दुकानें हैं, हमारे यहाँ करबला में गुड़ी और गुड्डों की दुकानें हैं, हमारे यहाँ करबला में चूड़ी और औरतों का भी साथ खाना बिक रहा है, हमारे यहाँ करबला में लड़के और लड़कियां मोबाइल पे बात करके आ जाते हैं, लड़कियां फैशन कर करके करबला के मेले को जा रही है। अरे शर्म आना चाहिए, कैसे मुसलमान है तेरी बेटी फैशन करके करबला के मैदान में जा रही है। कितने लड़कों से मोबाइल पे बातें चल रही है, कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, कितने लफंगे लड़के जो कूदते हैं वो लफंगे लड़के तेरी बहन बेटियों को तकने जा रहे हैं। अरे हुसैन ने अपने बच्चों को दे दिया था मगर दीन को बचाया था, तुम दीन में आग लगा रहे हो। सैयदुना इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना पाक में पैदा हुए। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, अब्बा जान का नाम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदा फातिमा के शिकम पाक से यानी पेट शरीफ से 6 औलाद पैदा होती हैं, यानी हसन हुसैन 6 भाई बहन, 3 भाई और 3 बहनें। एक भाई का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे भाई का नाम हजरत इमाम हुसैन, तीसरे भाई का नाम इमाम मोहसिन और 3 बहनें थी। एक बहन का नाम हजरत उम्मे कुलसूम, एक बहन का नाम हजरत रुकैया और एक बहन का नाम सैयदा ज़ैनब। ये 3 बहनें थी। मौलाए कायनात हजरत अली खाने काबे में पैदा हुए। इनकी माँ का नाम फातिमा बिन्ते असद था। अल्लाह अल्लाह सुनो, और शहीद भी मस्जिद में हुए। मौलाए कायनात की हजरत अली की सैयदा फातिमा के अलावा 8 बीबियां और भी थी। अलग अलग वक्तों में आपकी 9 बीबियां थी। इन 9 बीबियों से मौलाए कायनात हजरत अली की 32 औलादें थी। 15 लड़के और 17 लड़कियां थी। सुभान अल्लाह, ये मैंने बड़ी तेजी से तारुफ करा दिया, अल्लाह बरकतें फरमाए। बड़ी तेजी से तारुफ, आप महीनों में मुताला करोगे तो इकट्ठा करोगे। ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं कमेटी वाले, समझे। और हजरत बड़े बड़े अच्छे शोरा को बोला तो कुछ जाना चाहिए हमारे पास। पता चला ना, मौलाए कायनात हजरत अली की 32 औलादें, 15 लड़के 17 लड़कियां। अब जरा सुनो, सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा होते हैं तो जमीन ही में नहीं बल्कि आसमान में भी शोरा हो गया था। नबी के घराने में बच्चा पैदा हुआ है। और एक रिवायत ये बताती है जब हुसैन पाक पैदा हुए तो 4000 फरिश्ते हुसैन पाक की पैदाइश पे मुबारकबाद पेश करने के लिए आए। मेरे नबी को पता चला फातिमा बाहर हो गई, नबी अंदर आ गए। हुसैन लेटे हुए हैं, मेरे नबी खड़े हैं। हुसैन के मुंह में लोहा पे दहन डालते हैं। दहने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर पढ़ते हैं। 7 दिन के बाद नाना ने हुसैन पाक का अकीका
फरमाया। और जरा सुनो, अब जब रात को एक दिल के हुसैन पाक के फरिश्ते मुबारकबाद देने आए तो नबी बातें कर रहे थे। सैयदा फातिमा बाहर थी, दिल में ख्याल आया कहीं मेरा हुसैन तो नहीं बोल पड़ा, कहीं मेरा हुसैन तो नहीं बोल रहा। नाना किससे बातें कर रहे हैं, आका किससे बोल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह नबी बातें करके जब बाहर आए, फातिमा कह रही है ऐ अब्बा जान को पूछना चाहती हूँ। बोलो बेटी क्या पूछती हो। नबी ने फरमाया बोलो बेटी क्या बोलती हो। फातिमा कहने लगी ऐ अब्बा जान एक दिन का बच्चा मेरा हुसैन, क्या आप उससे बातें कर रहे थे, क्या आपसे हुसैन बोल रहे थे। नबी बोले नहीं नहीं बेटी। कहा फिर आपकी आवाज आ रही थी। कहा बेटी तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, अल्लाह की रहमत के 4000 फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आए। एक फरिश्ते ने मेरा दामन पकड़ लिया और कहा आपके घर में नवासा है, आका बेटा आया है, शहजादा आया, मुझे हुसैन का सदका चाहिए। कहा अब्बा जान आपने क्या सदका दिया। कहा बेटी सुनो तो, वो जो फरिश्ता आया था 1000 साल पहले अल्लाह ने उसे उसकी ड्यूटी से हटा दिया था, ड्यूटी से हट गया था, ड्यूटी से बर्खास्त था। मैंने जब दुआ की हुसैन का सदका उसको अल्लाह ने अता इस शक्ल में फरमाया कि अल्लाह ने उसे ड्यूटी पे बहाल कर दिया। अब शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेटा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मगर ये जो चैन पहने पड़े ना ये निकाल देना, ठीक है ना। हाँ मर्दों को चैन पहनना जायज नहीं। अरे आज हुसैन पाक के नाम पे अगर निकालोगे तो इंशाअल्लाह हुसैन पाक को अगर यही अल्लाह ताला को अगर यही अदा पसंद आ गई, अल्लाह ताला एक छोटी सी नेकी पर भी सारे गुनाह माफ कर सकता है। यही तो मकसद होता है इन कमेटी वालों का या आप हजरात का आने का। समझ में आ रही। अब जरा सुनो सवाल कायम। अब मोहब्बत एक सहाबी की ओर दिखा दूं, उसके बाद अपने सवाल और जवाब में चलूंगा, इजाजत है ना। मेरे आका अभी दुनिया में, जाहिरी दुनिया में नहीं, उस वक्त की बात है। तवज्जो, मदीने शरीफ में किसी का इंतकाल हो गया। मोहब्बत देखना, तो मदीने शरीफ में ये मामला था अगर किसी का मकान बने तो आले रसूल को बुलाते थे, अगर किसी के यहाँ शादी हो तो आले रसूल को निकाह के लिए, अगर इंतकाल हो जाए तो आले रसूल को नमाज जनाजा के लिए। एक दिन ऐसा हुआ हुसैन पाक को नमाज जनाजा के लिए बुला लिया, और जैसे ही नमाज जनाजा के लिए बुलाया हुसैन पाक गए। लोग खड़े होकर के कह रहे हैं नबी का ये वो नवासा है, ये वो नवासा है जिसे नबी अपने कांधे पे बिठाया करते थे, ये वो नवासा है। अगर नबी सजदा करे तो हुसैन पाक सजदे पे बैठ जाए, पीठ पे बैठ जाए, तो नबी सजदे से सर ना उठाए। लोग हाथ चूम रहे हैं, दुआ करा रहे हैं, हुसैन हमारे लिए दुआ कर देना। हुसैन पाक ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, और पढ़ाने के बाद अब जब अपनी जूतियों के पास आते हैं, अल्लाह अल्लाह देखा तो एक बुजुर्ग शख्स है, एक बूढ़े शख्स है, उन्होंने अपने
चेहरे पे कपड़ा डाला है और वो हुसैन पाक की जूती साफ करने लगे। अपने रुमाल से नहीं, अपने दामन से नहीं, बल्कि ये साफे का शिमला होता है, इस शिमले से साफ करने लगे। लोग देख रहे हैं नबी के नवासे की जूती साफ हो रही है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगे, ऐ बुजुर्गवार, आप अपने साफे से मेरी जूती साफ कर रहे हो। ऐ बुजुर्गवार, जरा इतना तो बताओ आप हो कौन? कहा नबी के शहजादे, रहने दो, मेरा राज फाश मत करो। कहा चेहरा दिखा दो, कहा चेहरा भी रहने दो, मेरा राज फाश मत करो। कहा हश्र के मैदान में जब मेरे नाना मुझसे पूछेंगे हुसैन पाक अपने मोहब्बत करने वालों को जरा पहचान लो, तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊंगा, तो तुम्हें पहचानूंगा कैसे? जब इतना कहा तो उन बुजुर्ग ने जब चेहरा हटाया, जब वो कपड़ा हटाया, चेहरे से पर्दा हटाया, तो खुदा की कसम कोई हमारी तुम्हारी तरह नहीं था, कोई आज के मौलाना की तरह नहीं था। जब चेहरा हटाया और वो कपड़ा हटाया और जब चेहरा देखा तो कोई और नहीं, हजरत अबू हुरैरा थे। हजरत अबू हुरैरा ये वो सहाबी रसूल हैं जिनसे तकरीबन 5000 अहादीसे नबवी या मरवी, जिन्होंने 5000 हदीसें रिवायत की हैं। हमारी और आपकी क्या मोहब्बत है? प्यारे हुसैन पाक की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक जुज है, लेकिन मोहब्बत हमारी और आपकी अलग है। हुसैन पाक से उन लोगों ने मोहब्बत की थी तो हुसैन पाक के तरीके को अपनाया था। आपने मोहब्बत की है तो यजीदियों के तरीके को अपनाया है। क्या हुसैन पाक की मोहब्बत करने वाला ढोल बजा सकता है? बोलो, क्या हुसैन पाक की मोहब्बत करने वाला उसके हाथ में ढोल का डंका सकता है? आज जरा देख लो, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करो, जहाँ जहाँ मुहर्रम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ मुहर्रम बनाने वाले हैं, जहाँ जहाँ ताजिया बनाने वाले हैं, जहाँ जहाँ मुहर्रम निकालने वाले हैं, उनके हाथों में ढोल होता है या नहीं होता है? बोलो, होता है या नहीं होता है? कितने लोग ऐसे हैं जो ढोल बजाते हैं? अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जरा सोचो 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन पाक शहीद हुए थे। अरे 10 मुहर्रम को अली असगर शहीद हुए लेटे थे। 10 मुहर्रम को अली अकबर शहीद हुए लेटे थे। 10 मुहर्रम को मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे। 10 मुहर्रम को हजरत कासिम शहीद हुए लेटे थे। 10 मुहर्रम को हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए शहीद हुए लेटे थे। सैयदादियों के हाथ बांध दिए थे। अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गिरेबान पकड़ के हाथ बांध के बाहर फेंक दिया था। हुसैन की सगी बेटी, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो लोग कितने हाथ चूमते हैं। वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे हैं, वो तो डायरेक्ट बेटियां हैं हुसैन पाक की बेटी, जिनका नाम हजरत सकीना है, 7 साल की बच्ची है, उनके थप्पड़ मारा जा रहा। सैयदादियों के यहाँ पर खेमों में आग लगाती थी, उनकी आंखों में आंसू थे। अब मुझे बताओ, करबला में क्या ढोल बजा था? यजीदियों के हाथ में नेजा था, उस नेजे पे हुसैन पाक का सर था। वो अपनी जीत के नारे लगा रहे थे कि हम कामयाब हो गए, ढोल बजाते हुए जा रहे थे। हुसैन पाक, जितने हुसैन पाक शहीद हो गए थे और हुसैनी उनकी आंखों में आंसू थे, यजीदी ढोल बजा रहे थे। हुसैनी, जरा मुझे बता, ये ढोल बजाना क्या हुसैनियों का तरीका है या यजीदियों का तरीका है? फैसला तुम्हें करना पड़ेगा, जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। आज करबला शरीफ होती है, जरा प्यारे सोचो, वहां भी करबला, उस करबला में हंगामा था, उस करबला में पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उस करबला में नबी के बच्चों को शहीद किया जा रहा था। हमारे यहाँ करबला में चूरन चाट के पत्तों की दुकानें हैं, हमारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें हैं, हमारे यहाँ
करबला में जलेबी की दुकानें हैं, हमारे यहाँ करबला में गुड़ी और गुड्डों की दुकानें हैं, हमारे यहाँ करबला में चूड़ी और औरतों का भी साथ खाना बिक रहा है, हमारे यहाँ करबला में लड़के और लड़कियां मोबाइल पे बात करके आ जाते हैं, लड़कियां फैशन कर करके करबला के मेले को जा रही है। अरे शर्म आना चाहिए, कैसे मुसलमान है तेरी बेटी फैशन करके करबला के मैदान में जा रही है। कितने लड़कों से मोबाइल पे बातें चल रही है, कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, कितने लफंगे लड़के जो कूदते हैं वो लफंगे लड़के तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने जा रहे हैं। अरे हुसैन ने अपने बच्चों को दे दिया था मगर दीन को बचाया था, तुम दीन में आग लगा रहे हो, दूसरे की बहन बेटियों को तक रहे हो। बोलो क्या ये हुसैनियों का काम है? अरे तुम जानते हो यजीद का कितना कहना था, यजीद ने ये कहा था हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो ताकि सारे लोग ये मान जाए नबी के नवासे ने अपना हाथ दे दिया है, तो हुसैन तुम हाथ दे दो। हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया? कि यजीद कलमा नहीं पढ़ता था, यजीद कलमा पढ़ता था मगर यजीद शराबी था, यजीद तेरी मेरी बहन बेटियों को अपने घर में रखता था, यजीद नमाजें छोड़ता था, यजीद सौतेली माँ के साथ गलत हरकत करता था, यजीद ने शराब आम कर दी थी, यजीद ने हर दरवाजे पे ढोल भिजवा दिए थे, ढोल बजाए जा रहे थे, लोग शराबे पी रहे थे, ढोल बजा रहे थे। हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया, बच्चों की गर्दन दे दी। अरे बच्चे कटवाना आसान नहीं होता है, हुसैन ने अपने भांजे दे दिए, अपने भतीजे दे दिए, अपनी औलाद दे दी मगर यजीदियों के हाथ में हाथ नहीं दिया। दुनिया वालों को बता दिया लोगों अगर मामला पड़े अपनी जान दे देना, अपनी औलाद दे देना, अपना माल दे देना मगर कभी भी दीन के साथ में सौदा मत करना। आज तू कैसा मुसलमान है, तुझे तेरी तारीख भुला दी गई है, तू 10 मुहर्रम में जुलूस निकालता है, अगर छत पे लड़कियां खड़ी है तभी तेरी रगों में इश्क दौड़ता है, लड़कियों को देख के नाचने लगता है, लड़कियों को देख के कूदने लगता है, लड़कियों को देख के तेरी कमर मटकने लगती है। क्या तेरे घर में माँ नहीं है? क्या तेरे घर में बहन नहीं है? क्या तेरे घर में भतीजी नहीं है? क्या तेरे घर में भांजी नहीं है? क्या ये मुसलमानों का तरीका है? जरा मुझे बताओ मेले ठेले में क्या नहीं हो रहा है? बात नौजवान छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे बिठा के ले जाते हैं, चल तू गब्बारे खरीद के लाइए, चल गुड़िया खरीद के लाइए, चल हलवा पराठा खरीद के लाना, चल वो पीपी और टुकटुकी बजाता हुआ आ रहा है ऐसे जैसे कि इंजॉय का दिन है। अरे तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी गई है। लोगों हुसैनी वो होता है जो 10 मुहर्रम को रोजा रखे, हुसैनी वो होता है जो सबील लगाए, हुसैनी वो होता है जो बिरयानी पका करके हुसैन के नाम पे लुटाए, हुसैनी वो होता है जो मुहर्रम को देख करके हुसैन पाक के रोजे की याद आ जाए और हुसैन पाक की याद आ जाए और ये कहता हुआ नजर आए आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। चेहरे पे दाढ़ी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, नमाजें पढ़ता हो, इधर से गुजरे तो सलाम, उधर से गुजरे तो सलाम, दुनिया तुझे देख के कहे तू नारा लगाए या मत लगा मगर दुनिया देख के ये कहे अरे जब गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन कैसा? मगर आज हमें अपनी तारीख भुला दी गई। लोग इस 10 मुहर्रम के दिन क्या क्या इंजॉय करते हैं, जरा शर्म आनी चाहिए। जवान बेटियों को मेले में भेजने की क्या जरूरत है? पहला जुर्म तो ये है आदमी समझता ही नहीं है 4 पैसे अल्लाह ने क्या दे दिए हैं, कूदने लगा है, इतराने लगा है। अगर 4 पैसे अल्लाह ने दे दिए हैं, जवान बेटी को मोबाइल हाथ में थमा दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ 3 रोटी खाना 1.5 की अकल रखो, जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? जरा इतना बताओ। क्या तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं? क्या तुम्हारी बेटी की बसें चल रही है? क्या तुम्हारी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं? क्या तुम्हारी बेटी की ट्रेनें चल रही है? क्या तुम्हारी बेटी की फैक्ट्री चल रही है? अरे पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, सारे लोग जेल में पड़ जाएंगे, टिरकों में आग लग जाएगी, बस डूब जाएंगी, हवाई जहाज फट
जाएंगे बेटी को क्यों मोबाइल दिया है। अरे तुम जानते हो वो यूट्यूब देखेगी, क्या देखेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, कहाँ चलाएगी। आज जरा समाज में देखो कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे बात कर रही है, कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे बात कर रही है, रात के 2-2 बजे तक चैटिंग कर रही है। ये बाप को कोई पता नहीं है, बस बच्चे पैदा कर दिए, तूने अपने बाप होने का हक अदा कर दिया। इस माँ को कोई पता नहीं है, जीने की आड़ में खड़े होकर के हमारी बेटी किससे बात कर रही है, छत पे हमारी बेटी किससे बात कर रही है। जब घर से भाग जाती है तो मियाँ को तलाशता है कि कोई तावीज ऐसा दे दो कि बेटी का दिमाग ठीक हो जाए। अरे उस वक्त तावीज की जरूरत नहीं है, उस वक्त डंडे की जरूरत है, डंडे की। अब काय को रो रहा है, जब इज्जत बर्बाद हो रही है तो काय को रो रहा है। तूने अपनी बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल दिया है, घर में जाकर के देख लेना तेरी बेटी का दुपट्टा उतर चुका है, घर में जाकर के देख लेना तेरी बेटी का सीना दिख रहा है, घर में जाकर के देख लेना तेरी बेटी की आस्तीन खत्म हो गई है, घर में जाकर के देख लेना तेरी बेटी के चलने का ढंग फिल्मों जैसा है, खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा है। तेरी बेटी अगर चल रही है, खा रही है, पहन रही है तो फिल्मों जैसा तरीका है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, तूने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया है, अगर देना था तो तू दीनी किताब दे देता, अगर देना था तो इस्लामी किताब दे देता, अगर देना था तो कुरान पाक दे देता, अगर देना था तो हदीस पाक दे देता। खुदा की कसम, अगर तेरी बेटी सैयदा फातिमा को पढ़ती, अगर तेरी बेटी सैयदा ज़ैनब को पढ़ती, अगर तेरी बेटी हजरत खदीजा को पढ़ती, अगर तेरी बेटी हजरत आयशा को पढ़ती, अगर हमारी तुम्हारी बेटी हजरत फातिमा को पढ़ती तो हमारी बेटी होती। लेकिन खाती हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, उठती बैठती खाती पीती चलती सोती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बन जाती, और अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब माँ बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत सय्यद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कभी गिरबान में झांक के देखा है हम कहाँ चले गए हैं, किसी ने तारीफ कर दी फूल के कुप्पा हो गए हम जन्नती हैं। कभी तुमने अपने गिरबान में झांक के देखा है हमारा क्या हाल है, कभी अपने गिरबान में झांक के देखा है हमारे घर के क्या हाल है। पहले के लोगों से पूछो, उनकी बेटी सामने नहीं आती थी, शर्म के मारे खड़ी नहीं होती थी, उनकी बहन नहीं होती थी। आज जवान बेटी है, अल्लाह ने बेटी को औरत वाला जिस्म दिया है, बाप के सामने बगैर दुपट्टे के है। इस बाप को शर्म नहीं आती है, इस भाई को शर्म नहीं आती है, इस माँ को शर्म नहीं आती है। अरे शर्म क्या आएगी, बाप अपनी बेटी के सामने LCD देख रहा है, बाप अपनी बेटी के सामने मूवीज देख रहा है, बाप अपनी बेटी के सामने मोबाइल पे एक ही सोफे पे लेटे बैठे हुए बाप अपनी बेटी के साथ में देख रहा। अरे शर्म कहाँ से आएगी। याद रखो, अगर हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो शरीयत मुस्तफा पर अमल करना होगा। अब जरा सुनो, जो लोग ये कहते हैं हुसैन पाक ने अपने बच्चों को नहीं बचाया, जो लोग ये कहते हैं हुसैन पाक अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, जो लोग ये कहते हैं हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं की, अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं। सुनने वालों सुनो, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग होंगे, किसी ने हाई स्कूल किया होगा, किसी ने इंटर किया होगा, किसी ने BA किया होगा, किसी ने MA किया होगा, किसी ने LLB की होगी, किसी ने PhD की होगी, किसी ने PGC की होगी, या जो भी कोर्स किया होगा। मगर सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें हाई स्कूल की बात बताने जा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने हाई स्कूल का फॉर्म भरा, हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया गया, मुझे बताओ इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए, इम्तिहान देने के लिए माँ भी दुआ कर रही है मेरा बच्चा पास हो जाए, बाप भी दुआ कर रहे हैं मेरा बच्चा पास हो जाए, भाई भी दुआ कर रहे हैं मेरा बच्चा, मेरा भाई पास हो जाए।
गए। अब बताओ, अगर फेल हो जाता है वही बच्चा, अगर फेल हो जाए तो माँ का मुंह लटक गया, बाप का मुंह लटक गया, सारे लोग कह रहे इसने मेहनत नहीं की। अगर पास हो गया तो मिठाइयाँ बट रही है, मुबारकबाद पेश की जा रही है, ये तुम्हारे बच्चों का मामला है। मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन पाक है। 5 शाबान को हुआ, 4 हिजरी में हुआ। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेके आ गए और लेके आने के बाद कह रहे आका आपके नवासे से इम्तिहान लिया जाएगा। कैसा इम्तिहान है? कहा जिसका सब्जेक्ट इस्लाम है, जिसका सेंटर करबला है, कहा आपके नवासे से इम्तिहान लिया जाएगा। पूछा गया कैसा इम्तिहान है? कहा बच्चों को शहीद किया जाएगा। कहा और क्या होगा? बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा। और क्या होगा? कहा सकीना के मुंह पे थप्पड़ लगेगा। और क्या होगा? सैयदादों को हथकड़ी पहना दी जाएगी। और क्या होगा? कहा इस बच्चे को भी शहीद किया जाएगा। मेरे नबी ने फॉर्म भर दिया, मेरे नबी ने रजिस्टर पुर कर दिया और हुसैन से कहा बेटा हुसैन, मैंने वायदा कर लिया है करबला के मैदान में तुम्हें इम्तिहान देना है। नाना ने जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा करना है। कहा बेटा हुसैन तुम्हें वायदा खिलाफी नहीं करना है, तुम्हें फेल नहीं होना है। कहा नाना क्या क्या होगा? कहा बेटा तुम्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। हुसैन कहने लगे नाना मैं भूखा प्यासा 3 दिन नहीं पूरी जिंदगी रह सकता हूँ। कहा तुम्हारे बच्चों को भी रखा जाएगा। कहा पूरी जिंदगी रख सकता हूँ, मगर पानी